खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से थर सदाधार बुद्धि विद्यामते मानि पुष्पाणि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण। आज के इस पावन शारदीय नवरात्र में माँ के इस दिव्य प्रांगण में हम सभी माँ के चरणों के सानिध्य में आज द्वितीय दिन अर्थात सत्र का द्वितीय सत्र। कल प्रथम, आज द्वितीय। और कितने भाग्यशाली हैं आप लोग कि नवरात्र बड़े नसीब वालों को नसीब होता है। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी उनकी देखभाल, थोड़ा सा उनको एहसास कि मैं आपके साथ हूँ, तो माँ बाप अपना सब कुछ लुटाने को, सर्वस्व न्यौछावर करने को अपने बच्चों पर हमेशा तैयार। जब इस पृथ्वी के माँ बाप इतने तैयार हैं तो जरा सोचिए वो ब्रह्मांड की जननी है, वो कितना तैयार हो जाएगी आपके लिए। ऐसे तो हमेशा तैयार है। उसको आपके पूजा की, आपकी अर्चना की, आपके प्रणाम की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। माँ बाप को कोई आवश्यकता नहीं कि उसकी संतान आकर उसको प्रणाम करे, कोई माँ बाप नहीं चाहता। यह आपका कर्तव्य है। अगर आप चाहते हैं कि इस धरा के माँ बाप को, क्योंकि उस धरा के भगवान को देखने के लिए तो बहुत साधना करनी पड़ेगी। चूँकि मैं शिक्षक रहा हूँ, 32 साल मैंने इंटर के लेक्चरर के रूप में इन बड़े बच्चों के बीच ही गुजारा है, इसलिए बच्चों को मैं बड़ा संबोधित करता रहता हूँ। मैं बच्चों के पीछे पड़ जाता हूँ हाथ धो के थोड़ा, कि भैया उस धरा, उस ब्रह्मांड के माँ बाप को या उस भगवान को पता नहीं आपको दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस धरा पे जीवंत जो भगवान है पहले उनको तो देख लो जी भर के, और वो हैं आपके अपने माँ बाप। मैं तो कहता हूं कि गुरु पूर्णिमा के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, अगर सबसे पहले गुरु के रूप में किसी को प्रणाम करना चाहिए महाराज, तो मैं तो कहता हूं अपनी मां को प्रणाम करिए। देखिए अभी प्रणाम की प्रक्रिया मैंने पूरी भी नहीं की, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रणाम करने से पहले, प्रणाम पहले किया किसको जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे तो रोज करिए महाराज। फिर मैं रामचरितमानस की ओर थोड़ा भागूंगा। देवी भागवत जबकि मेरा विषय है, मेरा विषय रामचरितमानस नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा रामचरितमानस की ओर थोड़ा भागता हूं रह के, कि बाबा तुलसी क्या लिखते हैं, प्रातः होत, यानी सुबह होते ही हमारे रघुवर क्या करते थे, सबसे पहले वो अपने माता पिता के चरण जाके छूते थे, उसके बाद भगवान को प्रणाम करते थे। अगर रामचरितमानस का मतलब क्या है, उस पुस्तक के नाम का मतलब बाबा तुलसी का एक एक शब्द समझने योग्य है। कल भी मैंने निवेदन किया था कि रामचरितमानस हम लोग बोलते तो हैं, इसका मतलब क्या है कि राम के चरित्र को,
मानस यानी अपने मन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारने का नाम ही रामचरित्र मानस है। इसका मतलब यही है। और एक बात यहाँ पर और स्पष्ट कर दूं, ऐसे आप सभी आदरणीय हैं, आप सभी जानकार हैं, आप सभी, मैंने कल भी कहा था कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सभी हमसे विद्वान हैं कि रामायण की रचना तुलसी बाबा ने नहीं की है। तुलसी बाबा ने रामचरित मानस की रचना की है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। और एक चुपके से आपको बात बता दूं महाराज कि जब वाल्मीकि जी ने लिखा तो लिखने के बाद सीता को बुलाया और कहा, पुत्री तुम्हारे जीवन के सारे इसको मैंने लिख दिया है, ये बहुत जल्दी जनमानस में आ जाएगा। और आपको शायद पता है कि नहीं पता है, उन्होंने उसका नाम रामायण नहीं रखा था महाराज। वाल्मीकि जी ने इसका नाम रामायण रखा ही नहीं था, उन्होंने इसका नाम रखा था सीतायण। क्योंकि सीता जब गर्भवती अवस्था में थी, राम द्वारा मजबूरी में त्याग शब्द में क्या कहूँ, ये राम की अपनी कुछ राजनैतिक मजबूरियां थीं कि फिर से सीता और राम के बीच वियोग हुआ। तो वाल्मीकि उस पूरे रामचरितमानस के एक कैरेक्टर वो भी हैं, क्योंकि लवकुश का जन्म, लवकुश का लालन पोषण, लवकुश की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुई है। तो उन्होंने सीता को ही महत्व दे दिया और कह दिया सीतायणम। और हम लोग की बात पता नहीं है, हम अपनी माँ की कितनी प्रशंसा करें, इसीलिए तो मैं माँ का भक्त हूँ। हमारी माँ चाहे वो जिस रूप में हो, सीता रूप में हो, राधा रूप में हो, दुर्गा रूप में हो, काली रूप में हो, है ना, माँ शीतला रूप में हो, इसके नाना रूप है महाराज। तो जब मेरी माँ पहुँची तो वाल्मीकि ने कहा, देखो लिख दिया है मैंने, और इसका नाम क्या रखा है आपने? सीता ने पूछा। तो कहे सीतायण। तो चौंक गई हमारी माँ, क्या ये क्या कर दिया गुरुवर आपने? पैर पकड़ लिया महर्षि वाल्मीकि के, कहने ना 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 ऐसा मत करिए। तो कहने लगे, क्यों पुत्री, तेरे त्याग से तो ये कथा भरी पड़ी है, इसीलिए हम भारतीय लोग, बल्कि हम तो कहते हैं पूरा विश्व, स्त्री का सम्मान करना सीखे। और बड़े गर्व से कहता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं तो व्यासपीठ पे बैठा हूँ। मैंने कल भी कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मुझे किसी से क्या लेना देना, जो सत्य है, जो प्रमाणिक है, वही बोलूँगा। तो मुझे बड़े संकोच के साथ कहने में ये मजबूर होना पड़ता है कि जो लोग स्त्री को केवल भोग्या समझते हैं, उनको ये समझना होगा कि स्त्री का महत्व क्या है। स्त्री एक पुरुष को जन्म दे सकती है महाराज, लेकिन एक पुरुष कभी किसी एक स्त्री को जन्म नहीं दे सकता। इसलिए आप भी हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब राम का जन्म होना था तो बाबा तुलसी क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी राम का जन्म नहीं हुआ है तो बाबा तुलसी का कलम किस तरफ चलता है, जरा बाबा के एक एक शब्द का आनंद लीजिए। कहते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। यहां बाबा तुलसी ये लिख रहे हैं कि भैया भगवान अवतार किसके किसके हित में ले रहे हैं। तो कहते हैं विप्र। विप्र का मतलब महाराज ब्राह्मण नहीं होता, क्षमा चाहूंगा ब्राह्मणों से। विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं होता महाराज। ब्राह्मण का मतलब ही ब्राह्मण होता है, ब्रह्म के मुख से अवतरित ब्राह्मण। लेकिन विप्र का मतलब होता है विद्वान। विप्र किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को, अगर वो विद्वान है तो आप उसे विप्र पुकार सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। तो कहते हैं जितने भी संत हैं, जितने भी विद्वान हैं, जो धर्म के प्रहरी हैं, उनकी रक्षा के लिए
भगवान का अवतार होने जा रहा है। विप्र, धेनु माने गाय, सुर माने देव, और संत, संत समाज, ऋषि समाज, इनके हित के लिए भगवान मनुष्य अवतार में आ रहे हैं। और ये इसलिए लिखने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि मनुष्य की योनि में नाना प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ते हैं। तो भगवान भी शेष नाग की अपनी सैया को छोड़कर, लक्ष्मी को छोड़कर अगर वो आ रहे हैं तो 4 लोगों के हित के लिए आ रहे हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लिन्न, मनुज अवतार। लेकिन जब भगवान का जन्म हो रहा होता है तब बाबा तुलसी क्या लिखते हैं? उस दिन क्यों नहीं लिख दिया कि भय प्रगट कृपाला विप्र धेनु सुर संत हित? नहीं लिखा। बाबा तुलसी भी नहीं लिखे। वो कहते क्या हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। इन मतलब इतना विद्वान व्यक्ति भी मां की ओर हाथ जोड़ रहा है। कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। यहां क्यों नहीं कहा विप्रधेनु सुर संत हित? कहना चाहिए था ना बाबा को। अपनी बात से पलट रहे हैं बाबा। अभी तो कह रहे थे ना विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, और जैसे ही भगवान अवतार लिए बाबा ने अपनी बात से पलटी मार दी। कहने लगे ना ना ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यानी अपने मां के हित को साधने के लिए भगवान उनके कोख से प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तपस्या करके भगवान से कहा था कि मुझे आप जैसी संतान चाहिए, मुझे आप जैसी। तो भगवान ने कहा एको अहम द्वितीयो नास्ति, भैया मैं तो एक ही हूं, दूसरा मेरे जैसा कोई है ही नहीं। यही देवी भागवत का जो श्लोक, जो देवी भागवत का प्राकट्य है, अर्ध श्लोकी है देवी भागवत और चतुर श्लोकी है भागवत। मैंने कल कहा था कि देवी भागवत का प्राकट्य इस आधे श्लोक से कि सर्व खलविद मेवाहम नान्य दस्ती सनातन, इसका भी अर्थ वही है एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरे अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो भगवान से जब माँ ने मांगा था पिछले जन्म में वरदान, तो भगवान ने कहा देखो मेरे जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, मैं ही तुम्हारे कोख से आऊंगा। और आते ही मैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैया ने देखा चतुर्भुज रूप में माँ के महत्व को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि माँ हमारी कितनी महत्वपूर्ण है इस धरा की, और उस धरा की यानी उस ब्रह्मांड की, उनकी तो बात ही अलग है। तो कहते हैं कि भगवान भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और माँ ने थोड़ा सा गुस्से में कहा कि ये चतुर्भुज रूप के लिए थोड़े ना तुमसे वरदान मांगे थे, ये रखो अपने संतों के लिए। माँ अलग होती है ना, उसका बेटा चाहे कितना बड़े से बड़े पद पर चल जाए, उसके लिए तो उसका प्यारा कलुआ ही है। जिस नाम से माँ बचपन में पुकारती थी उसी नाम से वो पुकारती है, हमेशा पुकारती रहेगी, और इस अधिकार को कोई उससे छीन नहीं सकता महाराज। ये उसका हक है। बचपन में अगर कान उमेठी है तो बड़े होने पर भी वो जरूरत पड़ने पे कान उमेट सकती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अरे अभागे हैं वो लोग जिनको माँ बाप के डांट नसीब नहीं है। माँ बाप की डांट आपकी प्रतिष्ठा का पहरेदार है। आपके घर के बड़े बूढ़ों की डांट, जिस घर में बड़े बूढ़ों को बोलने से रोक दिया जाता है, उस घर के सर्वनाश को तो भगवान भी नहीं रोक सकता महाराज, भगवान भी नहीं रोक सकता। बड़े बूढ़ों को बोलने दीजिए, उनको अधिकार दीजिए आपके काम में थोड़ा रोक टोक करने का। उनको घर पर सबसे आगे का स्थान दीजिए। चौका में खाना बने तो पहला थाली अगर भगवान को और गौग्रास, तो उसकी अगली थाली आपके घर के बड़े बूढ़ों को, उसके बाद ही किसी को खाने का मौका मिलना चाहिए। आप इनको प्रतिष्ठा दीजिए। अगर आपने इनको प्रतिष्ठा दिया तो ये आपके प्रतिष्ठा के पहरेदार बन करके खड़े हो जाएंगे। फिर आपकी प्रतिष्ठा को कोई आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। मेरी बात को कृपया निवेदन है आपके उस पर कि आप इसको ध्यान दें। तो मेरी माँ सीतायन कही कि ना ना ना,
सीतायण नहीं। और इधर कौशल्या ने क्या कहा था, भगवान से कहा ये चतुर्भुज रूप छोड़ दीजिए। भगवान कहे फिर माँ क्या करूं, तो कहे की जय शिशुलीला। बाबा तुलसी की लाइन है, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। माने का गोद में आओ, ये क्या चतुर्भुज रूप ही संतों के लिए रखो, हम तो माँ बनने के लिए। देखिए माँ को ही अधिकार है, जो कृष्णा को छड़ी लेके दौड़ा लेती थी, तूने माखन खायो, तो कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। फिर छड़ी दिखाया माँ ने, जब भगवान नहीं बचे तो हम आप क्या चीज़ है महाराज। माँ डांटे तो सर झुका के आनंद लीजिए और कहिए गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। माँ को पलट के जवाब मत दीजिए। जब भगवान नहीं दे पाए तो हम आप क्या चीज़ हैं। कह तूने माखन खायो, तो पहले तो कृष्णा ने कहा मैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, लेकिन दोबारा छड़ी दिखाई तो बाबा सूरदास के थोड़ा रचना का आनंद लीजिए। कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और जैसे ही दोबारा छड़ी दिखाई कहते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। उसी तरह यहाँ भी यही बात है कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना। भगवान ने जैसे ही माँ की इस आदेश को सुना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। चतुर्भुज रूप त्याग करके गोद में उनके आ गए बालक रूप में, और छोटे बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। माँ उसे चुप कराने में लग गई और भूल गई ये सच्चिदानंद हैं। उसे तो बस ये लगा मेरा लल्ला आ गया, मेरा लल्ला आ गया। आइए ना कल की कथा में प्रवेश करने से पहले प्रणाम करते हैं माँ सीता को भी कि उन्होंने सीतायण शब्द हटा। मेरे रहते मेरे पति का अनादर हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना महाराज, हमारे हिंदुस्तान की नारियों पर हमें गर्व है। वो कहती हैं भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है। ये हमारी हिंदुस्तान की नारियों की शोभा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने कहा सीतायण नहीं, इसका नाम होगा रामायण, मेरे राम के नाम पर होगा। आइए हम लोग जरा माँ को प्रणाम करें। सब लोग हाथ जोड़िए, मैं प्रणाम करूँगा, आप भी मन ही मन प्रणाम करते चलिए। फिर इस कथा में आगे बढ़ते हैं। ओम श्री हरि, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम जय माता की, 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 जय माता की। आइए कल जहाँ पर कथा छूटी थी देवी भागवत, हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। शुंभ और निशुंभ मारे गए। अब जरा एक नोटेबल बात है माताओं, मैं आपसे थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि कुछ माताओं को गर्भावस्था के दौरान या आमतौर पर ऐसे भी कुछ माताओं को सोंधी चीज़ खाने की इच्छा होने लगती है, सोंधी चीज़। और जाने अनजाने में कुछ लोग मिट्टी खाने की, कुछ लोगों को, बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। और मिट्टी साइंटिफिक उसका कारण ये है कि उसमें बहुत सारे जर्म्स हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक कारण क्या है, ये देवी भागवत में लिखा हुआ है कि जब मधु और कैटब को मार दिया गया तो उनकी चर्बी, चूंकि वो बहुत विशाल थे, तो उनकी चर्बी गल गल के भगवान विष्णु के जांघ से होती हुई पूरी पृथ्वी पर फैलने लगी। इसीलिए पृथ्वी का एक और नाम पड़ा महाराज। पृथ्वी के अनेक नाम हैं, हर नाम के पीछे एक कारण है। पृथ्वी का मतलब है जो अपने आप में समस्त चीज़ों को समाहित किए हुए है। इसको धरा भी कहते हैं, जो अपने आप में सब कुछ धारण करने की क्षमता रखती है। लेकिन जिस दिन यहाँ पर मधु और कैटब की चर्बी फैल गई महाराज, उस दिन से माँ पृथ्वी का एक नाम और पड़ा, इसे मेदनी भी कहते हैं। मेद माने चर्बी। ये चर्बी से युक्त हो गई, यानी मधु कैटब की चर्बी से युक्त हो गई ये माँ पृथ्वी। इसीलिए मिट्टी जो है ये भक्ष नहीं है,
ये अभक्ष है, मिट्टी भक्ष नहीं है। इसलिए माताओं या जो लोग भी मिट्टी खाते हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मिट्टी अभक्ष है, इसे मुंह में ग्रहण नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक कारण तो इसके है ही हैं, जर्म्स इत्यादि। तो अगर मिट्टी खाने की आदत हो तो याद रखिएगा, अगर आदत नहीं छूट रही हो लाख प्रयास के बावजूद, तो जब अब की बार खाइएगा तो याद रखिएगा कि ये मधु कैटअप की चर्बी भी है, तो शायद छूट जाए। ये ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के मधु कैटअप मारे गए, ब्रह्मा और विष्णु तो वहीं पे थे। ब्रह्मा ने कहा धन्य हो प्रभु, बचा लिया आखिर में। विष्णु भगवान हंसने लगे, कहे समस्या मेरे द्वारा ही पैदा हुई थी तो मैंने ही हल कर दिया, कौन सा तुम पे एहसान किया। देखिए मित्र आपस में ऐसे बात करते हैं, कह लेंगे चलो मैंने ही शुरू किया था, मैंने भाई मेरे ही कान के मैल से ये दोनों आए थे, मेरे ही आलस्य या प्रमाद की वजह से ये दोनों पैदा हुए थे, इसलिए मैंने ही इन्हें मार डाला, हिसाब बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो समस्या आपके द्वारा उत्पन्न हो उसे समाधान करने की जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। अभी ये दोनों ये चर्चा कर ही रहे थे कि हमारे देवों के देव महादेव भी आ गए। वो कहाँ चुकने वाले थे भाई। तीन बड़े लोग जब बात करते हैं, दो बड़े लोग, तो तीसरा अपने आप खींचा चला आता है। तो ये भी आ गए। अब तीनों देव आकर के खड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव खड़े हो गए आकर के। और खड़े होकर के चर्चा होने लगी कि माँ आदेश देकर गई है कि पृथ्वी की फिर से रचना हो जाएगी, अब आप सृष्टि की रचना करिए। अब ब्रह्मा कहने लगे कि न तो पंचतन मात्राएं हैं, मैं रचना शुरू कैसे करूं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, बिना इसके रचना शुरू हो तो कैसे हो। यहां तो जल ही जल था। अब चलो विष्णु भगवान ने अपनी जंघा तो फैला ली, लेकिन मधु कैटअप के मरते उन्होंने जंघा वापस कर लिया, फिर जल दिखने लगा। अब क्या हो। समस्या बड़ी विचित्र थी। और मां का आदेश था सृष्टि प्रारंभ करो। अब ये तीनों इतने व्यथित हो गए चिंता करते करते कि इन्होंने मां को याद करना ही ठीक समझा। देवी भागवत बड़ी आनंददायक है महाराज। राम कथा आपने बहुत बार सुनी होगी, है ना। भागवत तो न जाने कितनी बार सुन ली होगी, है ना। शिव पुराण भी सुन लिया होगा, लेकिन देवी भागवत बड़े सौभाग्य से मिलता है। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इसी तरह सारे पुराण बार बार, मेरा देवी भागवत एक बार। कोरोना काल के बाद मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, करीब 1450 घंटे की कथा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, आधे आधे घंटे के एपिसोड के रूप में। और यहाँ की कथा भी लाइव हो रही है महाराज। आप लोग यूट्यूब पे देखिए, कल की कथा उपलब्ध हो चुकी है। अब आज से लगातार आपको कथाएं मिलेंगी। यहाँ की भी कथा केवल यहाँ नहीं हो रही, पूरा विश्व देख रहा है, लाइव जा रही है। तो आप देखिए, सारे सोशल मीडिया पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, और कितने नाम गिनाऊं, सोशल मीडिया पे सब तरफ लाइव हैं आप। तो जा करके देखिएगा, और जहाँ भी खोजना हो सत्याजी महाराज करके खोज लीजिए। तो वापस कथा में आते हैं। यहाँ पर क्या है कि तीनों देव खड़े हैं। अब उनके पल्ले पड़ नहीं रहा है कि पंचतन मात्राएं है नहीं। बड़ी चर्चा हो रही है, और अंत में उन्होंने माँ को स्मरण किया। कहा ना ना ना, समस्या हल नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी को कुछ याद ही नहीं आ रहा। कह लगे हे माँ, हे जगजननी, मुझे स्मरण नहीं आ रहा। माँ को उन्होंने आवाहन किया महाराज। और माँ को आवाहन जरा हम लोग भी करते हैं, मांग सिंदूर विराज। मेरी माँ लगती कैसी है। आप लोग रोज आरती करती होंगी, आप सभी करते होंगे। आरती की लाइनों को ध्यान से देखिए ना, उसमें पूरा माँ का वर्णन है। आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ के उसी स्वरूप को याद कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उसी स्वरूप को याद कर रहे हैं। और किस स्वरूप को याद कर रहे हैं, आइए इस गीत से माँ के उस स्वरूप को देखें। और आरती में आप लोग रोज ये लाइनें गाती हैं। जब भी माँ की आरती आप करती हैं तो माँ के स्वरूप का वर्णन करती हैं आप, कि माँ मेरी दिखती कैसी है। बड़ी प्यारी। कल हम लोगों ने एक गीत सुना था ना, कि नाम है तेरा तारनहारा।
कहते हैं ना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा। तो उसी प्रकार मेरी माँ, क्या उसका दिव्य स्वरूप है महाराज, इतना दिव्य स्वरूप है। प्रथम दिवस इतना दिव्य स्वरूप है माँ का कि देखते मतलब जी नहीं भरता। अभी कल हम लोग माँ का यहाँ प्राकट उत्सव मनाएंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे कथा के माध्यम से। कल मैं आयोजकों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा इस मंच को और सजाइए, कल माँ का प्राकट्य होगा यहाँ पर। तो माँ का प्राकट्योत्सव, पिछले बार भी जब हमने यहाँ कथा की थी उस समय युवा लड़के भी रहते थे, बहुत सारे गुब्बारों से, बहुत सारे अच्छे से, बल्कि उस दिन वो लोग, मैं यहाँ की ही कथा की बात कर रहा हूँ, 2021 में भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो उस दिन वो लोग एक मूर्ति भी ले आए थे। उस समय युवा लड़के जुड़े हुए थे तो मूर्ति भी ले आए बड़े शौक से। और माँ का प्राकट्योत्सव उस बार भी बहुत धूमधाम से इसी प्रांगण में हम लोगों ने मनाया था, और कल फिर ये सौभाग्य हमें मिलने जा रहा है। तो मेरी माँ लगती कैसी है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आंख बंद किया और हम लोग भी पूरे भाव के साथ माँ को जरा निहारें तो इन शब्दों से, जो अब हम गीत के रूप में देखने जा रहे हैं। बजाइए। मांग सिंदूर विराजत, टीको भृग मद को, मैया टीको भृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। प्यारी है मेरी माँ प्रकट हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश ने हाथ जोड़ा, साष्टांग प्रणाम करने लगे तीनों। कहने लगे, अरे माँ आप कितनी करुणामयी हैं, केवल थोड़ा सा नाम लेने मात्र से आप आ जाती हैं। माँ ने कहा, मैं तो अपने बच्चों के पुकार की, देखिए इस धरा की भी माँ चाहे कितनी भी व्यस्त हो, उसे अपने बच्चे की आने की आहट सुनाई दे जाती है महाराज। इसीलिए मैं माँ को हमेशा प्रणाम करता हूँ। कितनी भी व्यस्त हो इस धरा की भी माँ, तो उस जो ब्रह्मांड की जननी है उसको अपने बच्चों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। सुनाई तब नहीं देती है महाराज उसको, सुन लीजिए, वो थोड़ा इस माँ की तरह कोमल तो बहुत है लेकिन वो सख्त भी बहुत है। अगर मेरी उस माँ का प्यार पाना है तो थोड़ा समझ लीजिए, जो माँ सिर्फ एक इशारे से खाली उसकी भौहें ऊपर हो जाए तो शत्रु जल के राख हो जाए, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। वो संदेश देती है कि बिना कर्म के फल की इच्छा मत करो। माँ ने भी शस्त्र से, अस्त्र से, नाना प्रकार से शत्रुओं का सामना किया, उन्हें बराबर का मौका दिया युद्ध करने का, और तब उनका संहार किया। अरे वो चाहती तो बैठे बैठे, वो तो शक्ति की पुंज है महाराज, उसके एक इशारे मात्र से ये शुंभ निशुंभ, ये महिषासुर जल के राख हो जाते महाराज। लेकिन उसने इतने हाथों में शस्त्र अस्त्र लेकर क्यों बैठी है? वो कहना चाहती है कि मेरे पास शक्ति का इतना बड़ा पुंज होने के बावजूद मैं कर्म पर विश्वास करती हूँ, चमत्कार पर नहीं। तो तुम मुझसे चमत्कार की उम्मीद मत करना। माँ हमको भी ये संदेश दे रही है कि ये मत चमत्कार की उम्मीद करना कि मेरे मंदिर में आकर तुम 2 घंटा बजा दोगे और 2 सोमवार का व्रत रख लोगे और कोई तुम्हारे जीवन में जादू हो जाएगा। ये बातें जहाँ जहाँ ये फैलाई जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा कि साहब ऐसे आइए तो ऐसे हो जाएगा, ये सब मैं शिक्षक रहा हूँ, मैं अंधविश्वासों